जीवन की सच्चाई, एक सच्ची घटना। पटना शहर में एक रामदीन नाम का क्लर्क अपने परिवार के साथ रहता था। यह घटना आज से लगभग 70 साल पहले की है। क्लर्क के परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 लड़के थे। बड़ा लड़का एक फैक्ट्री में काम करता था। वह बहुत मेहनती था और अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। क्लर्क रामदीन एक स्वार्थी किस्म का व्यक्ति था। वह केवल अपने बारे में सोचता था। रामदीन का छोटा लड़का बीए फाइनल के एग्ज़ाम दे रहा था और अपनी पढ़ाई का पूरा खर्चा पार्ट टाइम जॉब करके उठाता था। एक दिन रामदीन ने अपने ऐशो आराम को पूरा करने के चक्कर में अपने ऑफिस में 2 लाख का घोटाला कर दिया, गबन कर दिया, जिसकी वजह से उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। रामदीन के माथे पर सिकन तक नहीं थी कि अब वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। पुलिस ने आकर रामदीन को गिरफ्तार कर लिया। उसके दोनों लड़के भाग दौड़ करने में लगे हुए थे और जैसे तैसे करके बाहर से उधार लेकर ऑफिस के 2 लाख रुपए जमा करा देते हैं और अपने पिता को पुलिस से छुड़वा लेते हैं। रामदीन बेशर्मी से अपने बेटों से कहता है कि तुम्हें अपने पिता की तनिक भी चिंता नहीं थी जो तुमने इतने दिनों बाद मुझे जेल से छुड़वाया है। दोनों बेटे अपनी गलती ना होते हुए भी अपने पिता से माफ़ी मांगते हैं। अब रामदीन अपने घर आ जाता है। वह अब कामकाज नहीं करता था, बल्कि अपने बड़े बेटे को किसी ना किसी तरीके से अपने ऐशोआराम पूरा करने के लिए झोंक रहा था। रामदीन की पत्नी अपने पति को बहुत समझाती थी कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि कल हमें अपने बेटों की शादी भी करनी है, उनका भी परिवार होगा। वह आपके ऐशो आराम को पूरा करने तथा दोस्तों में पैसा उड़ाने के लिए ही पैदा नहीं हुए। रामदीन कहता, मैं उनका पिता हूँ। सभी बच्चों का फर्ज होता है कि अपने माता पिता की सेवा करें। पत्नी माथा पीट लेती और वहाँ से चली जाती। एक दिन रामदीन ने अपने बड़े बेटे से 50,000 रुपये मांगे। बड़े बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। रामदीन ने गुस्से में कहा, क्या तू अपने पिता की इतनी सी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, इच्छा पूरी नहीं कर सकता? बड़ा बेटा हामी भर के चला गया कि मैं इंतजाम कर लूँगा। बड़ा बेटा अपने बॉस के पास गया और 50,000 रुपये बॉस से मांगे। बॉस कहता है कि तुमने अभी तो मुझसे कर्जा लिया था पहले का, वो तक तो अभी चुकाया नहीं गया है तुमसे। अब तुम्हें 50,000 रुपये और चाहिए। लेकिन बॉस जानता था कि वह बहुत मेहनती है। बॉस ने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें अभी 50,000 दे सकता हूं अगर तुम इस एग्रीमेंट में साइन करो कि 7 दिन तक रात दिन काम करके ये जो हमारा कंसाइनमेंट लंदन जाना है उसे तुम पूरा करवाओगे और लोड करवाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे 5 लाख रुपए लूंगा। वो बेचारा
अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है और साइन कर देता है। उसके बाद बॉस उसे 50,000 रुपये दे देता है। वह 50,000 रुपये लाकर अपने पिता को दे देता है। जानते हैं आप कि उसके पिता को 50,000 क्यों चाहिए थे? अभी कुछ दिन पहले रामदीन के एक दोस्त ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी दी थी और वहां पीने के बाद रामदीन बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि ये कोई पार्टी है, देखना मैं शानदार पार्टी दूंगा और तुम सब देखते रह जाओगे। ये है कलयुगी पिता। बड़ा बेटा अपने पिता को 50,000 लाकर दे देता है और अपने आप को उस काम में झोंक देता है। 7 दिन तक न खाने का होश न पीने का, लगातार काम कर रहा था। शिफ्ट बदल रही थी, कर्मचारी आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन वो बेचारा लगातार काम कर रहा था। 5वां दिन था। वह एक बड़ी मशीन पर काम कर रहा था। अचानक नींद का झोंका आया और वह चलती हुई बड़ी मशीन में आ गया, जिससे मौकाए वारदात पर उसकी मौत हो गई। वहां रामदीन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में व्यस्त था। छोटा बेटा अपने बड़े भाई की खून में लथपथ लाश लेकर जब अपने पिता के पास पहुंचा तो उसके पिता के होश उड़ गए। छोटा लड़का अपने पिता से कहता है कि मेरे बड़े भाई की मौत हादसे में नहीं हुई, उसकी जान तुमने ली है। यह बेचारा दिन रात तुम्हारी नाजायज मांगों को पूरा करने में अपनी जान भी दे बैठा। रामदीन की पत्नी वहां पहुंचती है और अपने बड़े बेटे की लाश देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका वहीं पर हार्ट फेल हो जाता है। रामदीन का छोटा लड़का अपने पिता से सब रिश्ते नाते तोड़ देता है। अब रामदीन पागल सा हो गया था। वह पटना की गलियों में मारा मारा फिर रहा था और सभी से यही कहता था कि मैंने अपने बेटे की जान ली है, मैंने अपने बेटे को मार डाला है, हाँ मैं खूनी हूँ, खूनी हूँ, खूनी हूँ।